सांचौर के हरियाली गांव में 3 बदमाशों ने देर रात को एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिससे युवक के कंधे पर गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के गोली लगने के बाद उसको सांचौर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक ने कहा कि तीनों बदमाश चोरी के इरादे से गांव में घुसे थे और चोरी करने की फिराक में थे। ऐसे में जब उन बदमाशों से ग्रामीणों द्वारा पूछताछ की गई तो बदमाशों ने उचित जवाब नहीं दिया, तो ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया। एक युवक के साथ आए 2 अन्य बदमाशों ने पिस्टल तान दी और एक युवक के कंधे पर गोली चला दी, जिससे एक बदमाश पिस्टल दिखाकर फरार हो गया। वहीं 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर सांचौर पुलिस के हवाले किया। जब हम उसके पकड़ के बैठे थे तो हमें पता नहीं था कि इसके पास पिस्टल है, और तब उसने बेल्ट से निकालकर हमें मालूम नहीं चला। पिस्टल से पहले मेरे एक गोली मारी, बाद में 2 हवाई फायर किए। कहने का मतलब मारने का टारगेट था, पर टारगेट उसका सक्सेस नहीं हुआ। फिर वो जब पिस्टल निकाली तब आप क्या कर रहे थे उसमें? मैं उसे पकड़ के बैठा था, मेरे उस पर ध्यान नहीं था। मैं दूसरे वाले उसके लड़के को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं उस पर ध्यान दिया, तब उसने अपने जेब बेल्ट के लगे हुए कवर के अंदर उसकी पिस्टल थी। तो कितनी पिस्टल थी? एक ही थी या और? उसके पास एक ही पिस्टल थी और उसका साथी था, उसके पास एक पिस्टल थी, वो फरार हो गया। आपके कहाँ पे ये लगी है जो उन्होंने फायरिंग की, वो कहाँ पे लगी? ये हाथ के कोने पे एक फायर लगा, यहाँ से यहाँ पर आर पार गोली गई है। हाँ, यहाँ से लगा और यहाँ से निकला। कौन सी गन कैसी टाइप की थी? कोई देसी पिस्टल? देसी दिखने में देसी दिख रही थी, ज्यादा जानकारी हमें तो नहीं है। रात्रि थी। फिर कितने ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे जब आपने आवाज लगाई? 100 लगभग ग्रामीण 100 आदमी वितरित हो गए थे बाद में। बराबर। फिर जम के पिटाई भी की? रात को 1:50 पे सुरेश का मेरे पास कॉल आया कि गांव में कोई आदमी बैठे हैं, कोई बाहर के आदमी है, नाम पता नहीं बता रहे हैं। इसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। ये मुझे लेने आया, मैं उसी टाइम वहाँ पे गया तो उन लोगों ने सामने से हमला बोल दिया। तो फिर हम भी, हमारे साथ 4-5 और थे, तो हमने भी उनके सामने डट के मुकाबला किया। फिर उसने अपने जेब के अंदर से पिस्टल निकाली और एक पिस्टल की गोली सुरेश के लग गई। तो सुरेश के लगने के बाद दूसरी गोली और लगा रहा था, तो मैं और 2-3 साथी और मिलके पिस्टल को पकड़ लिया और पकड़ के उसके हाथ से ले लिया। और पिस्टल लेने के बाद काफी लोग, गांव वाले भी हल्ला हुआ तो सब आ गए, सबने मिलके जोरदार उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले किया। उस दौरान क्या क्या मिला उसके पास, चोरों के पास से? पिस्टल मिली साहब, और जो मतलब चोरी करने के लिए जो हथियार होते हैं, बड़ी बड़ी पकड़े, वेल्डिंग मशीनें, और मतलब प्लास और प्रेशर कटर और आंखों में डालने के लिए मिर्चों की पोटलियां और बेहोशी की दवाई, जो मतलब रुमाल पे भिगो के डालते हैं, वो बेहोशी की दवाई भी मिली साथ में साथ। वहाँ उनके सामने मुकाबला कर रहे थे, तब एक बंदा और आया था पीछे से और एक बंदा उसको पकड़ के रख रहा था। और उसके बाद में उसने गोली चला दी सुरेश के ऊपर। सुरेश से उसने भागने का प्रयास किया, तब तक सुरेश के गोली लग गई। उसके बाद में हम सब ने उसका सामना किया और उसे पकड़ लिया। उसके बाद में काफी लोग भी आए, लेकिन उस समय हम कम ही थे। फिर ये गोली लगने के बाद में हॉस्पिटल कितनी देर में आया? कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद में। 1-1.5 घंटा लग गया? हाँ। और कितने थे वो सामने वाले? 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़ में आए और 1 भाग गया। ये वहाँ पे कोई चोरी की वारदात करने के लिए आए थे या क्या? हाँ, क्या जानकारी? वो चोरी की वारदात करने गए थे। कम से कम वो उनको टारगेट था 3 चोरी करना। बराबर। ये चोर बोल रहे थे? यस। जब आपने उससे पूछताछ की तब? हाँ। बराबर। उसके बाद में जब वो 2 लोग कहीं और गए हुए थे, वो कहाँ गए हुए थे, कुछ बताया? बताया नहीं था। वो अपने टारगेट से गए थे और वहाँ जो एरिया उसकी गाड़ी छोड़ी हुई थी उसके पास में थे, और पास में 3 मंदिर थे, उन तीनों में भी उनके चोरी करने का। तो रात को कोई चोरी हुई है या नहीं हुई है वहाँ पे? रात को तो अभी तक चोरी नहीं हुई है, लेकिन जो पहले हुई है उसमें हमें संदिग्ध मामला लग रहा है कि इन्हीं का ही हाथ है।